वंदे मातरम। भारत विकास परिषद का 57वां स्थापना दिवस है और इसी उपलक्ष्य पर भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर द्वारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में मैं मुकेश हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ मैं उस गुड़िया के साथ करना चाह रहा हूं जिसे मैंने फेसबुक पे पहली बार देखा और मैं उसे बार बार देखता हूं। चौथी कक्षा की ये छात्रा आध्या पुरोहित उदयपुर से। इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो इतना सुंदर है जिसे देखकर मैं खुद को अचंभित कर गया और मैंने ये महसूस किया कि इस शानदार गुड़िया को आपके सामने पेश करूं और जोरदार तालियों के साथ हम इस गुड़िया का स्वागत करते हैं और इस बिटिया रानी का काव्य पाठ सुनते हैं। प्रस्तुत है आध्या पुरोहित उदयपुर। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आध्या पुरोहित है और मैं कक्षा चौथी की छात्रा में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक और कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भारत देश। गौर से सुनिएगा। कलम उठाती हूँ, सोचती हूँ क्या लिखूं, कह नहीं पाती हूँ। तमाम बातें हैं मन के भीतर, तमाम जज्बात है मन के भीतर। मेरा तो है एक ही नारा, एकता धर्म समानता हो देश हमारा, एकता धर्म समानता हो देश हमारा। ना हो किसी के बीच में भी बैर, हम सब आपस में सुने एक दूसरे की खैर, एक दूसरे की खैर। आंखों में दिख जाए मेरे भारत देश की हरियाली, किसानों के मुख पर आ जाए खुशहाली ही खुशहाली, खुशहाली ही खुशहाली। साक्षरता हो पूरे देश में। आज मैं उन्हें झुककर प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी जैसे देवताओं ने जन्म लिया। आज का कृष्ण बनकर अपना सूरदर्शन चक्र भी चला दिया। यह धरती है बहुत प्यारी क्योंकि यह है वीरों की बलिहारी, वीरों की बलिहारी। सरहद पर बैठे हैं हम सबकी रक्षा के लिए ऐसे बलिदानी वीर जवान। इसलिए तो मेरा भारत देश कहलाता है महान, इसलिए मेरा भारत देश कहलाता है महान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चमन ये दिल का है और ये गगन का तारा है, जहां में सबसे निराला वतन हमारा है। बिल्कुल, मेरा भारत महान। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया आध्या पुरोहित आपने। और अगली कड़ी के रूप में मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे अपने मुकेश जी बिस्सा को। गणित के शिक्षक हैं लेकिन जो लगाव है इनका वो काबिले तारीफ है। ऐसी कोई पत्र पत्रिका नहीं है जिनमें आपकी रचना को स्थान नहीं मिलता है। ये जैसलमेर के लिए गौरव की बात है और मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रहा हूं आपके अपने, हमारे अपने मुकेश बिस्सा को। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। इसी काव्य गोष्ठी के अवसर पर आपके सामने एक कविता पेश कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है बेबस नारी। हर पल घबराती है, हर पल घबराती है, डर को अपने में दबाए झूठी हंसी दिखाती है। बेबस नारी का हंसना बहुतों को नहीं सुहाता है, मन ही मन में बेचारी रोए चली जाती है। मर्दों के सहाय में उसको घूंघट में ही रहना है, घूंघट में रहते उसे अब बेपर्दा न होना है। राह चलती अकेली नारी किसी को नहीं सुहाती है, जालिम सी आंखें उसको बस घूरती रहती है। खूबसूरती पे उसकी अनेक दाग लगाए जाते हैं और दहेज की आग में वो खूब जलाई जाती है। घर परिवार को वो अकेले खूब संभाले रखती है। लब जबान पे उपसा कभी नहीं वो कहती है।
दो पार्टों के बीच में वो पिसती चली वो जाती है, जीवन की अविरल धारा में बस बहती चली जाती है, हर पल घबराती है, डर को अपने में दबाए बस झूठी हंसी दिखाती है। जो सहनशीलता एक नारी में है वो पुरुष में कभी नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया मुकेश जी आपने। अब मैं अगली कड़ी में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मेरे प्रिय मित्र रुद्रदत्त पालीवाल को। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही सुंदर लिखते हैं और काफी सालों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपनी कविता में माता की जो भूमिका है, एक माँ की जो महिमा है, उसे प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी कविता और जोरदार तालियों के साथ करते हैं। माँ, वह सब जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है और भावों में प्रकट करना नामुमकिन है, फिर भी इसी माँ रूपी प्रकृति के अनुपम उपहार पर एक छोटी सी काव्य रचना। माँ, मेरे मानस पटल पर वो धुंधला सा अमिट चेहरा, चेहरे के हर भाव में वो ममता का सेहरा, दूर खड़ा मुझे पुकार रहा है, अपनी बाहें फैला मुझे दुलार रहा है। माँ, तेरी यादों के सहारे जीता हूँ, मेरे आंसुओं को अमृत समझ पीता हूँ, क्योंकि वो तेरी याद में बहते हैं, मेरी पीड़ा भी वही तो समझते हैं। माँ, तुम दूर क्षितिज में कहाँ खो गई हो, मुझे सुलाकर लंबी नींद सो गई हो, रात के तारों में मैं तुझको निहारता हूँ, उनकी ठंडी चांदनी को मैं तेरा प्यार मानता हूँ। जब सूर्य दिन में तन को जलाता है, हर ओट की छाया को तेरा आंचल मानता हूँ। माँ, तुमसे अधिक मेरा दर्द कौन जानता है, याद है मुझे वो बचपन की नादानियाँ, सुनाया करती थी तुम मुझे परी की कहानियाँ, लेकिन आज तुम स्वयं कहानी बन गई हो, मुझे छोड़कर दूर परियों की रानी बन गई हो। लेकिन मैं नहीं भूला आज भी वो बातें, रुलाती है मुझे वो बचपन की यादें। खेल खेल में जब मेरे चोट लगती थी, खून मेरे तन पे टीस तेरे मन में उठती थी, मेरे खून से तेज बहती वो तेरे आंसुओं की धार, मेरी चिल्लाहट से तेज वो तेरा उफनता प्यार, आज कहाँ खो गया है, आज कहाँ खो गया है। माँ, तेरे सपनों की गोद में, तेरी ममता के बिछोने में, तेरे पवित्र आंचल को ओढ़कर जब मैं गहरी नींद सोता हूँ, तो मुझे सपनों के हर दृश्य में मुझे दिखाई देता है कि मैं तेरी अंगुली पकड़ चला जा रहा हूँ क्षितिज की ओर, दूर दूर और बहुत दूर, कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ता हूँ। जब उठता हूँ तो देखता हूँ तुझे, मेरे सामने की दीवार पर तस्वीर बन वात्सल्य से निहार रही हो मुझे। तेरे वात्सल्य की निर्जर धारा देखकर मैं फिर सो जाता हूँ सपनों की गोद में, फिर देखता हूँ वो सपना, सपनों में वो धुंधला अमिट चेहरा, दूर खड़ा मुझे पुकार रहा है, अपनी बाहें फैला मुझे दुलार रहा है, मुझे दुलार रहा है। माँ, तुम स्वभाव से कितनी सरल हो, शिव की भांति पीती करल हो। जी हाँ दोस्तों, माँ की महिमा को हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर काव्य पाठ के लिए पालीवाल जी आपका। और अब अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं उजला गांव के कर्णी पुत्र जयदेव जी उज्जवल को। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर लिखते हैं और ये अपनी कविता में एक श्रमिक वर्ग की जो पीड़ा है उसे बयां कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं जयदेव जी उज्जवल का। सभी को नमस्कार। मैं जयदेव उज्जवल आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अपनी एक कविता जो कि श्रमिक वर्ग पर आधारित है, वो कविता लेकर के। कविता का शीर्षक है पीड़ा श्रमिक वर्ग की।
कविता कुछ इस तरह है। जो पीड़ाओं में पले हैं, भरी दोपहरी नंगे पांव चले हैं। जो पीड़ाओं में पले हैं, भरी दोपहरी नंगे पांव चले हैं। कोख से ही जो कुपोषण के है शिकार, दुनिया से मिलती दुत्कार। कोख से ही जो कुपोषण के हैं शिकार, दुनिया से मिलती दुत्कार। सारा जीवन ही संतप्त, प्रजातंत्र में भी अभिशप्त। सारा जीवन ही संतप्त, प्रजातंत्र में भी अभिशप्त। प्रयत्न पूर्वक बचाते प्राण, कहीं नहीं जिनका कल्याण। प्रयत्न पूर्वक बचाते प्राण, कहीं नहीं जिनका कल्याण। दधीचि सम गलाते देह, नत नयनों से बरसे मेह। दधीचि सम गलाते देह, नत नयनों से बरसे मेह। जीवन जिनका सबसे सस्ता, बच्चों की पीठ पर बेबसी का बस्ता। जीवन जिनका सबसे सस्ता, बच्चों की पीठ पर बेबसी का बस्ता। इस वणिक धर्मा विश्व में कब तक वे सहें, देह नोचने वाले नाखून किडनी गुर्दों तक पहुंच गए। इस वणिक धर्मा विश्व में कब तक वे सहें, देह नोचने वाले नाखून किडनी गुर्दों तक पहुंच गए। कभी ऐसे दिन भी आएंगे, इनके हक में फौरन फैसले लिए जाएंगे। क्या कभी ऐसे दिन भी आएंगे, इनके हक में फौरन फैसले लिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल समय आएगा और इनका समय जरूर आएगा, क्योंकि श्रम की पूजा करने वाला सदैव महान है और भारत देश इसीलिए ही महान है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों को देखकर लिखना शुरू किया। पोखरण नगरी से हैं आप, परमाणु नगरी पोखरण के अजय कुमार जी केवलिया। जोरदार तालियों से करते हैं हम इनका स्वागत। और ये अपनी कविता आत्ममंथन के द्वारा एक समाज को संदेश दे रहे हैं कि आत्महत्या की कोई विकल्प नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लीजिए स्वागत करते हैं अजय जी का। मैं अजय केवलिया शक्ति स्थल पोखरण से आज आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश जी, हर्ष और उनकी पूरी टीम को, जैसलमेर दर्शन को, जिन्होंने मुझे अपनी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज ये अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज की रचना का विषय है मेरा आत्ममंथन। आज के युग में कई नौजवान लोग, किसान लोग, कई ऐसे कर्मचारी लोग जो किसी न किसी अपनी दुविधा से, या यूँ कह दो कि अपने किसी प्रकार के आत्मग्लानि से आत्महत्या कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। मैं ये उनके लिए एक प्रेरणादायक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विषय है आत्ममंथन। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी रचना आत्ममंथन। जीवन के दिन चार, समझो तुम इसे ना बेकार, समझो तुम इसे ना बेकार। मिलता नहीं जीवन बार बार, जीवन का यही है सुख सार। गई जिंदगी वापस नहीं आती, गई जिंदगी वापस नहीं आती, तस्वीरों पर धूल जम जाती। माना कि दुनिया ने तुम्हारी परवाह नहीं की, लेकिन तुम हो दुनिया अपने मुन्ने और मुनिया की। आत्महत्या करने से पहले एक बार सोच लेना, परिवार के हर सदस्य का चेहरा अपने दिल से याद कर लेना। तुम दुनिया से एक आदमी नहीं जाओगे। आत्महत्या करने के बाद तुम दुनिया से एक आदमी नहीं जाओगे, अपने परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ कर जाओगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन के जाओगे, जीवन संगिनी का पूरा संसार लूट के जाओगे। बन बांधे राखी जिस हाथ पर वो कलाई लेकर जाओगे, छोटे भाई के सर से छत ले जाओगे, बड़े भाई का गंजा खोकर जाओगे, बेटे से बचपन छीन जवानी का सुख ले जाओगे, बेटी का कन्यादान अधूरा छोड़कर जाओगे। साथियों, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है।
जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्या इससे भी कभी कोई हारा जाता है? अंधेरी याद के बाद सुनहरा सूर्य निकलता है और हर दुख के बाद एक सुख आता है। पर गया जीवन वापस नहीं आता, इसलिए आत्महत्या करने से पहले आत्महत्या का विचार छोड़ प्रभु का स्मरण कर लेना, क्योंकि प्रभु का दिया सुंदर संसार है और जीवन जीना ही सुख का सार है। जीवन जीना ही सुख का सार है। धन्यवाद साथियों, मेरी इस छोटी सी तुकबंदी रचना से शायद कोई आत्महत्या करने से पहले मेरी कविता का स्मरण कर और उसका ध्यान लाए तो वो अपनी आत्महत्या करने से बच सकता है, तो मेरी कविता सफल होगी। धन्यवाद। जिंदगी है बहुत छोटी, जाने कब हाथ से फिसल जाए, वो एहसास तुम्हें अपनी गलती का, तब शायद हम ही खो जाएं। जी हाँ दोस्तों, कोई जिंदगी कभी नहीं मिलती, जिंदगी देन है ईश्वर की, इसे संभाल के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। और अब मैं स्वागत करता हूं हमारे अपने प्रिय गुरु भोजराज जी वैष्णव का। आप जैसलमेर से हैं और बहुत ही उम्दा लिखते हैं। आप अपनी कविता के माध्यम से चालबाज चीन को सबक सिखाना चाह रहे हैं, तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ भोजराज जी वैष्णव का। भारत विकास परिषद की जैसलमेर शाखा में आपका स्वागत है। मैं जैसलमेर से भोजराज वैष्णव आपके सामने एक नई कविता पेश कर रहा हूं, जो चालबाज चीन के बारे में है। चीन जो भारत के पीठ पीछे वार कर रहा है और साथ साथ में पूरी दुनिया को कोरोना के रूप में बीमारी देकर के त्रस्त कर रहा है, उसकी सारी चालबाजियों को उजागर करने के लिए ये कविता आपके सामने पेश है। जनगण भारत शांति उपासक मैत्री धारक, तीन पीठ के पीछे चीन बसो है। कोविड वितरक, कोविड कहते हैं कोरोना को, कोविड वितरक झूठी फितरत, दिल में नफरत, उन डाकू ड्रैगन हिंद दस्यो है। घाटी गलवान जगह पहचान, वो वीर जवान, ये दर हिम्मत द्वंद दस्यो है। बहादुर भीष खाई के रीश, वो गर्वित शीश, चीनी 40 को मार हंसो है। वो दोगला देश कुनीति विशेष, छिपा संदेश, कोरोना सकल संसार दियो है। उन्होंने संदेश को जो है, जो उसके कोरोना का जो बीमारी फैल रही थी, उसको उजागर नहीं होने दिया। इस कारण से पूरे विश्व में आज फैल गया है। वो दोगला देश कुनीति विशेष, छिपा संदेश, कोरोना सकल संसार दियो है। वो नकली माल बिके हर हाल, जगत बेहाल, सदम व्यापार से त्रस्त कियो है। दिया बहु कर्ज व्यापार के कर्ज, बहुत खुद गर्ज, दूर चीन को शंका ग्रस्त हियो है। देखिए, चीन से जो है पूरी दुनिया त्रस्त हो गई है और आज शंका से ग्रस्त हो गई है। अघोषित युद्ध पे वैष्णव क्रुद्ध, कम्युनिस्ट विरुद्ध, रे कहो किस बुद्ध को नाम दियो है। कहते हैं कि चीनी जो है बुद्ध, ये कहाँ बुद्ध है। हर जीव को फांस, हर जीव को खा जाते हैं, हर जीव को फांस की मच्छी मांस, निरीह की सांस पे निर्दय है और क्रूर बड़ा है। चाहे हो दादुर, दादुर यानी मेंढक, चाहे हो दादुर या चमगादुर, बर शेर बहादुर, बाजार में सब बेनूर पड़ा है। कुकर भी खावे और शेष बचावे, चहु और उड़ावे, फिका जो मासा वो खूब सड़ा है। पनपे जीवाणु कभी कीटाणु, विष धरत विषाणु, विष धरत चिन ड्रैगन नाम पड़ा है। ड्रैगन इसीलिए क्योंकि वो सारा मांस फेंक देते रहे, उससे जो बीमारियां फैलती है। वो चालबाज है जालसाज, बहु बदमिजाज, दुनिया पर अधिकार है चाहत। वो चाहता है पूरी दुनिया मेरे अधिकार में हो। वो चालबाज है जालसाज, बहुत बदमिजाज, दुनिया पर अधिकार है चाहत। कर ट्रेड वार या फेंक वार, बहु हैक वार, मिनी वर्ल्ड वार, संसार है हार। पूरा संसार आहत हो गया है। वो लड़नहार हम होशियार, सेना तैयार, हर तरह आज तैयार है भारत। कवि कहत भोज है भाव ओज, ये नवल खोज, नव भारत का करते हैं स्वागत, नव भारत का करते हैं स्वागत, नव भारत का करते हैं स्वागत। इस नए भारत में आपका स्वागत है। हमारा भारत आत्मनिर्भर होता है,
इसलिए आप सभी को इसके लिए सजग होना है। जय हिंद, जय भारत। ए चीन, मत उलझ इस बाती से, तो खुद ही जल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया भोजराज जी ने। करोड़ों हिंदुस्तानी की भावनाओं को आपने उजागर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसे मैं बहुत सुनता हूं, बहुत ही उम्दा लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। हसमुख, बहुत ही प्यारे स्वभाव के हमारे अपने नरेंद्र जी वासु का। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं नरेंद्र जी वासु का। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं भारत विकास परिषद आने वाले दिनों में भारत को और विकसित करने में अपना संपूर्ण योगदान देगी, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ पुनः श्री मुकेश जी हर्ष का धन्यवाद, जिन्होंने इस काव्य गोष्ठी में हम सभी को एकत्र किया और कविता पाठ करने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं कविता का पाठ करता हूं जिसका शीर्षक है माँ तुम खो नहीं सकती। माँ, जब से तुम जुदा हुई हो, मुझे अक्सर यह महसूस हुआ है कि दिशाएं दूर हो गई हैं, हर रास्ता बड़ा हो गया है, दुनिया फैलकर ब्रह्मांड हो गई है, आंगन फैलकर दुनिया बन गया है, चारों ओर रिक्तता ही रिक्तता है, एकांत ही एकांत है, हर चीज का आकार बड़ा हो गया है, पेड़ बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, पहले मैं छूकर दौड़ आता था, अब वे मेरे छूने से दौड़ पड़ते हैं, आकाश जो पहले तेरी गोद में सिमटा था, अब मेरी पहुंच से करोड़ों कोसों दूर हो चला है। तुमसे जुदा होकर अक्सर यह महसूस हुआ है, हर बात का कोई न कोई मतलब होता है, सूरज के ढलने का, निशा के बढ़ने का, अंधेरे के घटने का, किरणों के बंटने का, धूप के आने का, छांव के जाने का, हार का, जीत का, प्रेम का, प्रीत का, कोई न कोई मतलब अवश्य होता है। तुमसे जुदा होकर अक्सर यह महसूस हुआ है कि हम कमजोर नहीं, हम केवल शालीन हैं। हमारी शालीनता आज के युग में कमजोरी अवश्य बन गई है। मैं दीवारों में सुराग करना चाहता हूँ और सुरागों में पर्वतों को गिराने की चाह है मुझ में। तुम्हारी सीख अब भी याद है, भुजाएं फैलाने पर समंदर उनमें सिमट आते हैं, आकाश छूने की कल्पना पूरी नहीं हो सकती, पर्वत को हिलाने का साहस भरा था तुमने। माँ तुम यहीं कहीं हो, मेरे पास हो, माँ तुम खो नहीं सकती, माँ तुम खो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माँ, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, क्या तुम हो मेरे लिए, अर्पण कर दूं जीवन मेरा, वो भी कम है तेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी वासु जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस कवियत्री को जो शब्दों के साथ खेलती है। इतनी छोटी उम्र में इतना उम्दा लिखना और उसे उतने ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना कोई आपसे सीखे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी अपनी बहन मोनिका गोपा का। नमस्कार। भारत विकास परिषद अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इसकी आप सभी को बधाई। आज के लिए इस अवसर पर जो कवि सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, उसमें मैं मोनिका गोपा आपके सामने पेश करती हूँ अपनी एक कविता जो कि शिव और गौरी को समर्पित है, उनके प्रेम को समर्पित है। कविता का शीर्षक है अनिर्वचनीय प्रेम। रुद्र को पाना कहाँ सरल था, रुद्र को पाना कहाँ सरल था, सती के लिए दिवस याम की लौ में जलाती, पल पल क्षण क्षण काया दग्ध। पाकर भी कहाँ भोग पाई, पाकर भी कहाँ भोग पाई वो दाम्पत्य अविरल।
मोह में पैतृत्व के 10 भाव दिखा रुद्र को, गमन किया कैलाश से या कि इस जगती से। निर्वचनीय प्रेम था दोनों ओर, न सह सका दाह तिरस्कार का आकुलित हृदय। तपती अनल में कर समर्पित स्वयं को, पाया रुद्र से साथ अविगत। कर्तती सुदर्शन अंग प्रत्यंग भंग उत्पन्ना शक्ति, किंतु रुद्र। अग्नि न हुई प्रज्वलित केवल यज्ञ में, तपन थी विरह की युगाब्द तलक रुद्र के जीवन में। शक्ति सती पुनः जन्मी साथ पाने को, प्रियवर का लेकर नाम पार्वती का। पर कहाँ पा सकी वह त्वरित शिव को, था स्मरण हर क्षण पूर्व जन्म का। प्रेम पलता रहा दोनों ओर सहस्त्रों युगों तक। वो प्रेम जो था अकथनीय, अद्भुत, अगम, अगोचर। प्रतिकाल चला वो शूल भरी राह, काल खंडों तक स्वयं को समर्पित कर तप की राह। काया जला तन सुखा क्षीण कृशकाय होकर भी, हर पत्र पर बेल के लिखती रही वो एक नाम अक्षर शिव का। चेतन थी लपट पिए से मिलन की आस भरी, हृदय में अंबक में सप्त ऋषि की चेष्टाएं भी जिसे डिगा न सकी। वो विश्वास जो था तरल हृदय का। पाया जल जल कर जिसने शिव को, उस गौरा को साष्टांग मुझ तुच्छ अधम का। प्रीत करो न कान्हा जैसी, राधा वियोग ही पाए। कान्हा भय सदा रुक्मण के, और मीरा तन ही सुखाए। प्रीत जो भय इस संसार में, प्रीत जो भय शिव गौरा सरीखी, काल युग न मिटा पाए। प्रेम के आखर जो बसे हृदय में, मिलन परिणति ही पाए। अभी जिस समस्या से, जिस कष्ट से, जिस आपदा से हम लड़ रहे हैं, उसके लिए शिव को एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी। इस आनुभाविक विपद से तारे शिव, जगती नाव भव से पार उतारे शिव। संकट है भारी, आशंकित है मन, पर हम फिर भी है आश्वस्त। स्वबंध से, इस समर से कर विजय, ये संकट भी तारे से। पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेम की एक नई परिभाषा मोनिका जी आपने दी। प्रेम हो तो शिव को ऋषा, जिसे काल भी मिटा ना पाए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और उम्दा प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मोनिका जी का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर जोधपुर की एक उस शख्सियत को जिसने हमारे ऑनलाइन कवि सम्मेलन को 4 चांद लगा दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दीपा परिहार दीप्ति जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो में आते हैं और इसे 4 चांद लगा जाते हैं। आज आप प्रस्तुत करने जा रही हैं एक राजस्थानी गजल। जी हाँ दोस्तों, सुनते हैं दीपा जी के मुख से एक गजल। राम राम। भारत विकास परिषद रे स्थापना दिवस रे मौके माते जिको जैसलमेर रो आयोजन है, सभी कवि वृंदा ने जोधपुर री दीपा परियार कानीसु राम राम। और वठेरा जितना भी कार्यकर्ता है उन सगड़ा बंधुआ ने मारी तरफ सु बहुत बहुत बधाई कि वे इन तरह रो आयोजन कर रिया है। और मैं इन मौके माते आप सगड़ा ने एक राजस्थानी गजल सुना रही हूँ
कि चाहे कितना माड़ा रखो, चाहे कितना माड़ा रखो, घर में कितना ताला रखो, घर में कितना ताला रखो, राखो तो बस इतरो राखो, राखो तो बस इतरो राखो, मन ने नीथे काला राखो, मन ने नीथे काला राखो, के करणो मेहनत सूहे कारज, करणो मेहनत सूहे कारज, पग में थे है छाड़ा राखो, पग में थे है छाड़ा राखो, के निपटो निपटो सगड़ी बाता सूयूं, निपटो सगड़ी बाता सूयूं, कारज में नी टाड़ा राखो, कारज में नी टाड़ा राखो, के दीपा रोहे इतरो कहणो, के दीपा रोहे इतरो कहणो, कि मन में मति उजाड़ा राखो, मन में मति उजाड़ा राखो, मन में मति उजाड़ा राखो, मन में मति उजाड़ा राखो। तो आप सगड़ा ने बहुत बहुत भारत विकास परिषद रे सभी लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा जी, मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए और सभी कविगण जो है इस निर्मल मन से ही अपनी रचनाओं को रचते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और दीपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर गजल हमें सुनाई और कवि सम्मेलन को और अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब उस कवित्री को जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं हम जैसलमेर की पुष्पा शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका हमारे इस कवि सम्मेलन में। जोरदार तालियों के साथ करते हैं स्वागत। आज की कविता का शीर्षक है हम मिलके दीप जलाएंगे। आई है विपदा जो महामारी बन, आई है विपदा जो महामारी बन, हम एकजुट हो जाएंगे, सात सुरों की नई तान बन, गीत नया हम गाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे। डटे हुए जो जंग के खातिर, डटे हुए जो जंग के खातिर, उनकी राह में फूल बिछाएंगे, कोरोना की रणभूमि में हम जीत का बिगुल बजाएंगे, हम गीत नया गाएंगे, हम मिलके दीप जलाएंगे, हम मिलके दीप जलाएंगे। नहीं डरे हैं नहीं डरेंगे, नहीं डरे हैं नहीं डरेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, भेदभाव को छोड़ छाड़ कर हम सबका साथ निभाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे। गृह कुटीर जो अपने देश का, गृह कुटीर जो अपने देश का, हम उनका मान बढ़ाएंगे, अपने देश के हित में हम, अपने देश के हित में हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे। ज्ञान विज्ञान वेद पुराण से, ज्ञान विज्ञान वेद पुराण से औसत खोज कर लाएंगे, ऐसा है विश्वास हमारा, हम विश्व पटल पर जाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे। जय। हम मिलकर दीप जलाएंगे, हम मिलकर दीप जलाएंगे और विश्व पटल पर छाएंगे। बहुत ही सुंदर भावों के साथ आपने प्रस्तुत किया अपना ये काव्य पाठ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब स्वागत करते हैं हम परमाणु नगरी से हमारे अपने प्रिय रामेश्वर जी शर्मा का। भगवती की इनके ऊपर असीम कृपा है और ये अपने भजनों से, अपने गीतों से, अपने कंठ से इतना मधुर रस का हमें आनंद देते हैं कि मन करता है कि इन्हें बार बार हम सुने। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं रामेश्वर शर्मा पोखरण। सावन भादों में राग पणिहारी, गाय की महिमा अति सुखकारी। जी हाँ,
हमारे वेद पुराणों में श्रावण महीने में गऊ की महिमा का बहुत अच्छा बखान किया है। इसी संदर्भ में मैं गौ महिमा का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता को मैंने गीत में परिणत किया है। सुरभि धैनु गैया ओ मैया तेरी महिमा पार, तू ही धर्म का सार। अमृत धारा बरसाय महिमा परंपार, दुग्ध धारा बरसाय महिमा परंपार। देह में तेरे देव बसे हैं तेरे लाख हजार, नतमस्तक बारंबार। रोम रोम में है राम महिमा परंपार। मंदिर तीरथ तू ही है, चारों धाम ही है, पूजत सुबह और शाम। ग्वाला है कृष्ण कन्हैया महिमा परंपार। चंद्र दिवाकर दो है नैन, शिव शंकर मुख का है सार, वो है नंदी असवार। उदर में बसे अग्नि इंद्र महिमा परंपार। दाहिने पाद में भैरव, बाएं में बसे बजरंगी, बजाए मृदंगी। कंठ में श्री विष्णु का वास महिमा परंपार। थन में पीयूष की धार, पिए सारा संसार, हुए मदमस्त बहार। गोमय रोग मिटाय महिमा परंपार। पूछ पकड़ गौ मात, बेतरणी उतरो भव से पार, आगे जन्नत द्वार। आवागमन मिट जाए महिमा परंपार। अर्ज करो सारे मुल्क, गौ सेवा जीवन का सार, संसार है असार। धर्म सनातन रक्षक महिमा परंपार। रामेश्वर गाय मुक्ति मोक्षक महिमा परंपार। गौ महिमा में सोनाऊं, सुरभि देनु गैया, ओ मैया तेरी महिमा अपरंपार। तू ही धर्म का सार, नतमस्तक बारंबार। शिव शंकर मुख का सार, हुए मदमस्त बार, आगे जन्नत द्वार। अमृत धारा बरसाए महिमा परंपार। गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आपने हमें रामेश्वर जी। और अब मैं स्वागत करता हूं पुनः उस शख्सियत का जो हमारे कवि सम्मेलन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर से छगनराज राव जी का बहुत ही उम्दा लिखते हैं, बेहतरीन लिखते हैं। और हमारे एक निवेदन पे आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं इनके मुख से एक सुंदर सी गजल।
नमस्कार दोस्तों, मैं छगनराज राव जोधपुर राजस्थान से। लीजिए आपके सामने एक गजल कह रहा हूं। गजल का मतलब है, जो होनी नहीं थी मगर हो गई, जो होनी नहीं थी मगर हो गई, जो होनी नहीं थी मगर हो गई, मेरी आज ढाणी नगरी हो गई, कि नहीं लौट आई वो घर शाम को, नहीं लौट आई वो घर शाम को, नहीं लौट आई वो घर शाम को, बड़ी सनसनी सी खबरी हो गई, कि दवा काम आई नहीं आज भी, दवा काम आई नहीं आज भी, दवा काम आई नहीं आज भी, वो तो थी माँ की दुआ, कि वो माँ की दुआ थी असरी हो गई, जहां काम धंधा मिला नाम भी, जहां काम धंधा मिला नाम भी, जहां काम धंधा मिला नाम भी, वहां जिंदगी तो बसरी हो गई, वो खामोश बैठी क्यों रूठ के, वो खामोश बैठी क्यों रूठ के, वो खामोश बैठी क्यों रूठ के, बता कौन सी अब कसरी हो गई। अगला शेर देखिए, कि वफादार थी बेवफा हो गई, वफादार थी बेवफा हो गई, वफादार थी बेवफा हो गई, बता दे तू किसकी नजरी हो गई। अब गजल का मक्ता है, छगन को नहीं छोड़ना चाहती, छगन को नहीं छोड़ना चाहती, छगन को नहीं छोड़ना चाहती, मोहब्बत मोहब्बत उसे इस कदर हो गई, मेरी आज ढाणी नगरी हो गई, जो होनी नहीं थी मगरी हो गई, बड़ी सनसनी सी
खबर ही हो गई, वो माँ की दुआ थी, असरी हो गई। बता कौन सी अब कसरी हो गई। धन्यवाद, शुक्रिया। जो होनी नहीं थी वो बात हो गई। और छगन जी, वाह क्या बात हो गई। बहुत ही सुंदर गजल आपने प्रस्तुत की और हमारा मन मोह लिया। आज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं भारत विकास परिषद शाखा जैसलमेर के अध्यक्ष, रमत प्रेमी, रामदेव और रमत के रचयिता, व्यंग और हास्य के शानदार कवि आनंद जी जगानी का। जी हाँ दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे अपने आनंद जी जगानी का। कीजिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। गांधी तेरे देश में देखो चलती है गोली गली गली, और मंचों पर चढ़कर नेता करते हैं बातें भली भली, करते हैं बातें भली भली। तेरे आदर्शों की हत्या करते हैं तेरे ही वादी, तेरे आदर्शों की हत्या करते हैं तेरे ही वादी। तस्कर चोर उचक्के माफिया धारण करते हैं खादी। जो रास्ता तुमने दिखलाया, जो रास्ता तुमने दिखलाया, उससे गाड़ी टली टली, और मंचों पर चढ़कर नेता करते हैं बातें भली भली, करते हैं बातें भली भली। तेरी टोपी नहीं यहाँ अब जुल्मों का प्रतिकार करे, तेरी टोपी नहीं यहाँ अब जुल्मों का प्रतिकार करे। करती है तस्कर का सजदा, गुंडों का सम्मान करे। गांधी तेरे देश में देखो चलती है गोली गली गली, और मंचों पर चढ़कर नेता करते हैं बातें भली भली, करते हैं बातें भली भली। ले ढाल अहिंसा के कर में तलवार प्रेम की लिए हुए, आए तुम सत्य समर करने ललकार क्षेम की लिए हुए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की आनंद जी आपने गांधी तेरे देश में। और इस के साथ मैं अब स्वागत करता हूं गीतों के बादशाह, कलम के धनी, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रचनाओं को रचते हैं, जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूं अब काव्य पाठ के लिए हरि बल्लभ बोहरा हरि को। करते हैं इनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ। आज की इस काव्य गोष्ठी में मेरी प्रस्तुति है बादली को संबोधित। बादली थम जा म्हारे गाँव। बादली थम जा म्हारे गाँव, सावणी जम जा म्हारे गाँव, तीजड़िया रम जा म्हारे गाँव, गोरड़ी गड़ जा म्हारे गाँव। बादली थम जा म्हारे गाँव, के डाले डाले हींड मंडा दूं, पलक पावड़ा नैन बिछा दूं, डूंगरियाँ पे मोर नचा दूं, छम 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 बिछिया बजवा दूं। रे काई फिरे इतरी ही तिराणी, बिना काम जू काम कामणी।
अब के म्हारे गांव गोरड़ी झिरमिर कर जा रे, बादली थम जा रे, बादली थम जा म्हारे गांव, सावणी जम जा म्हारे गांव, तीजड़ा रम जा म्हारे गांव, गोरड़ जी गड़ जा म्हारे गांव। के झुमका संगरम झोल दिरा दूं, झांझरियां उमदा पैरा दूं, फागणिया लहंगा मोला दूं, कली कली में कांच बिड़ा दूं, बादली थम जा म्हारे गांव, अब के म्हारे गांव गोरड़ी झिरमिर कर जा रे, बादल थम जा रे। कि समदर सूं इमरत रस ल्याई, कठ कठे गागर छलकाई, और किण किण ने तू दियो संदेशो, और किण किण री पाती ले आई। गोरड़ी बाग बगीचा कितरा सींचा, डूंगर कितरा बाथ में भींचा, किणरा खेत धपाया भोली, और किण किण ने मोतीड़ा बिछिया, मनरी कर लिया बात जरा सी नीची नम जा रे, बादली थम जा म्हारे गांव, अब के म्हारे गांव गोरड़ी झिरमिर कर जा रे, बादली थम जा रे। पानी री पणिहार बुलावे, मोटे घर री नार मनावे, और थारे खातर गांव पटेलन, भाठे भाठे देव पुजावे, थारे खातर गांव पटेलन, भाठे भाठे देव पुजावे। बाजी रे बाजी रे बाजी, बाजी रे बाजी रे बाजी, बाजी रे मादलिया थाली, चौक चौवटे घूमर घाली, घर घर री मनवारा लेती, गांव गवाड़ी लूटन चाली। आज या के वण लागी, आज या के वण लागी, मान खो सगड़ो धप जा रे, गोरड़ी थम जा म्हारे। के तिरमिर रे आता ही जगमा, खंड बतासा बिखरे बगमा, सोन सुहागो मुड़ के मगमा, होड़ रली दीखे पग पगमा। सावण रा मेला लग जावे, आंबारे हिंडो मंड जावे, ताल तड़ाई पाड़ा माथे, गोठा ही गोठा हो जावे, छोड़े उतावल 2 दिन तो, नेचे सू जम जा रे, बादली थम जा रे, बादली थम जा म्हारे गांव, तीजड़िया रम जा म्हारे गांव, सावणी जम जा म्हारे गांव, गोरड़ी गड़ जा म्हारे गांव, बादली थम जा म्हारे गांव। नैन तरस गया म्हारा, अब तो बरसों मेघ, अब तो बरसों मेघ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर चित्रण किया। मरुस्थल के व्यक्ति को मालूम है बादली का महत्व क्या है, सावण का महत्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोरा जी। और लीजिए अगली कड़ी के रूप में मैं काव्य पाठ के लिए बुलाने जा रहा हूं गांधीवादी विचारक, खादी प्रेमी, हमारे अपने राजेंद्र जी व्यास भोपताणी को। जी हाँ दोस्तों,
स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ राजेंद्र जी व्यास का। दोस्तों, आज के कवि सम्मेलन में मैं अपना कविता पाठ करने से पहले 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्षमा नर का आभूषण है, क्षमा नर का आभूषण है, क्षमाशील ही बना महान। अहंकार से पतन ही होता, अहंकार से पतन ही होता, इससे गिरता है इंसान, इससे गिरता है इंसान। दूसरी, त्रुटि होना स्वाभाविक है, त्रुटि होना स्वाभाविक है, यह है मानव की पहचान। कभी नहीं जो त्रुटि करते, कभी नहीं जो त्रुटि करते, वह केवल जग में भगवान, वह केवल जग में भगवान। अब मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है जीता सो मन से जीता है। जीता जो मन से जीता है। अब कविता। जीता जो मन से जीता है, हारा सो मन से हारा। जंग सदा वीरों ने जीती, वीरू को सबने मारा। राज्य छोड़कर चले राम जी, राज्य छोड़कर चले राम जी, संग में उनके थी तारा। धीर वीर मन से बलशाली, जग को दुष्टों से तारा। जीता सो मन से जीता है, हारा सो मन से हारा। अर्जुन विचलित हुआ जंग में, अर्जुन विचलित हुआ जंग में, मोह माया का वह मारा। गीता ज्ञान से जगी चेतना, गीता ज्ञान से जगी चेतना, तो उससे कौरव हारा। बड़ा निराला गांधी बाबा, बड़ा निराला गांधी बाबा, कर्म किया उसने प्यारा। सत्य अहिंसा के शस्त्रों से, सत्य अहिंसा के शस्त्रों से, बलशाली गोरा हारा, बलशाली गोरा हारा। अंतिम है, होनी तो निश्चित होती है, होनी तो निश्चित होती है, कर्म न्याय से हो सारा। आगे कदम बढ़ाए जिसने, आगे कदम बढ़ाए जिसने, उसकी होती जयकारा, उसकी होती जयकारा। जीता जो मन से जीता है, हारा सो मन से हारा। जंग सदा वीरों ने जीती, वीरू को सबने मारा। जंग सदा वीरों ने जीती, वीरू को सबने मारा। जय हिंद, धन्यवाद। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी भाव को प्रदर्शित किया अपनी कविता में राजेंद्र जी भोपतानी ने। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं उस शख्सियत को जिसका हम जैसलमेर परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी बदौलत से हम इन काव्य गोष्ठियों को, कवि सम्मेलनों को इस रूप तक पहुंचा पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उदयपुर के सैनीदान जी की। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे अपने, हमारे अग्रज सैनीदान जी बारट का। स्वागत है आपका। के सुपना छोड़ देखना जिन, अरे सुपना छोड़ देखना जिन, दी तो घणो पछतावेला। सुपना छोड़ना, सुपना छोड़ देखना जिन, दी तो घण पछतावेला। के भारत भूमि रहा भूलर तू आँख उठावेला। भारत भूमि पर भूलर जो तू आँख उठावेला। सपना छोड़ देखना जिंदगी भीतर घण पछतावेला। कि ना जोगा नकटा ना कारा, मौत आएगी थारी। ना जोगा नकटा ना कारा, मौत आएगी थारी। दुनिया भर सू
कर ली तू बहुत बड़ी गद्दारी। महाशक्ति बिन नेरा तो अब सुपना वेला रे सुपना छोड़ दे रे तू जिनपिंग नी तो घण पछतावेला। या बार बार लिखियो बीजो पूरो बिना देखिया पढ़िया करो तो बेकर पढ़ो तो अगर क्यों जो दूसरे ध्यान में रखा तब सुनिया कि बिना बात भारत सू भेजा बिड़ा रयो है तू। बिना ही बात भारत सू भेजा बिड़ा रयो है तू। अरे सियालिया क्यों शेराने चिड़ा रयो है तू। कि हथल पटक जे उठ गया के हरी बचनी पावेला रे सपना छोड़ दे रे जिनपिंग। कि कान खोल कर सुन ले जिनपिंग नी पहली बात। कान खोल के सुन ले जिनपिंग नी पहली बात। अब भारत जिन हाथ में वो है फौलादी हाथ। राया रे भरोसे मिर्चा चाप जावेला रे सपना छोड़ दे रे तू जिन तू मित्र गण पछतावेला। कि नकटा नाहक कर रयो है तू मरण री तैयारी। नकटा नाहक कर रयो है तू मरण री तैयारी। लागे है के पाक सु पहला आगी थारी बारी। अरे बासत में कब्जे करियोड़ी दूणी गमावेला रे सपना छोड़ दे रे जिनपिंग तू नीतर घण पछतावेला। बिना मौत मत मर रे गंडक मान ले मारी बात। बिना मौत मत मर रे गंडक मान ले मारी बात। थारा लखना सूठा थारा लखना सू थारी दुश्मन दुनिया मोदी साथ। के परमाणु परमाणु सब झरा धरिया रे जावेला रे सपना छोड़ दे रे जिनपिंग तू नीतर गण पछतावेला। आगे कपटी कुबदी अरे कमीन तू अब तो छानो बैठ। कपटी कुबदी अरे कमीन तू अब तो छानो बैठ। दुनिया ने दे दियो करोनो गई बीमारी पेट। अब के झूठ सिरो तो ठारो नाम निशान मिट जावेला रे सपना छोड़ दे रे जिनपिंग तू मीटर घण पछतावेला। धन्यवाद एक बार सबने। और भाई उमेश ने घना घना रंग के आ साहित्य की जोत जैसी में बड़ी जबरदस्त जान दी है जगाया गया है। आभार सबरो धन्यवाद। सुन ए जिनपिंग क्या कहता है एक सिपाही। मुझे किसी चीनी ने मारा नहीं, मैं लड़ते लड़ते मरा हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की, एक जवाब दिया चीन को सैनिदान जी ने। और अब काव्य पाठ को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष
और हमारे भारत विकास परिषद के संस्थापक सदस्य बालकिशन जी जगानी को करते हैं इनका हम स्वागत। देश की वर्तमान स्थिति पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, इसको गौर फरमाएं। राह भी विकट है, शत्रु खड़ा निकट है, अपने भी कटक हैं, बस गए भटक हैं, पर राष्ट्र हित में वीर सदा बढ़े चलो बढ़े चलो। महा भारी विकट है, विश्व गया लिपट है, निदान अस्पष्ट है, दवा नहीं प्रकट है, पर आशा की किरण अभी दिख रही निकट है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। वाणी का संयम गया, बड़ों का अदब गया, पद की गरिमा गई, पद परिवार दल परिवार के आगे राष्ट्र का चिंतन गया। गालियों से परहेज नहीं, मूर्खता की हद नहीं, पर वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम डटे चलो। धन्यवाद। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में शिरकत करने वाले सभी कवियों और साहित्यकारों का भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने इस काव्य गोष्ठी का प्रसारण YouTube के माध्यम से देश देशांतर में किया। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस पर आप सभी ने इस कार्यक्रम को जो यादगार दिया है, उसके लिए सभी कवि साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी आप अपनी शिरकत कर परिषद के लक्ष्यों को और परिषद के कार्यों को और मजबूती प्रदान करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।